सो गाइस, आप किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं अपने सौरमंडल के बारे में, भाई बहुत शॉर्ट में और ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस यहाँ पर बात कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रह जहाँ घूर्णन करते हैं अर्थात जहाँ पर ये सब चीज़ें घूमती हैं उसे ही भाई हम सौरमंडल कहते हैं। समझ गए सौरमंडल क्या होता है भाई। पहले हमारे सौरमंडल में भाई ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन सन 2006 में आयोजित IAU अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की एक बैठक ने यम अर्थात जिसे प्लूटो हम इंग्लिश में कहते हैं से ग्रह का दर्जा यहाँ पर छीन लिया गया। अर्थात यम को भाई अब ग्रह नहीं माना जाता है, इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अब मात्र 8 ग्रह बचे हैं जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये हमारे 8 ग्रह मात्र हमारे सौरमंडल में बचे हैं। तो ठीक है भाई, ये तो हमारा इसका शॉर्टली परिचय हो गया। अब गाइस सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पर आता है आकार के अनुसार ग्रह घटते क्रम में। कहने का मतलब है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से घटते क्रम में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ग्रह को याद रखेंगे। देखिए, बृहस्पति होता है सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति होता है, जिसमें उपग्रह की संख्या यहाँ पर 67 अर्थात 67 होती है। सबसे ज़्यादा उपग्रह गाइज मैं नॉलेज के लिए बता दूँ बृहस्पति के ही होते हैं। 67 उपग्रह हैं यहाँ पर बृहस्पति के। ट्रिक के बारे में मत देखिए, ट्रिक अभी बात को बताऊँगा। और देखिए दूसरा आता है हमारा शनि। बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में उससे छोटा होता है शनि। शनि के यहाँ पर 62 उपग्रह होते हैं, उपग्रह की संख्या यहाँ पर 62 होती है। सभी के उपग्रह याद नहीं रखने भाई, सबसे अधिक और सबसे कम वाले आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, सबसे अधिक होते हैं आपके बृहस्पति के और सबसे कम अभी नीचे बताते हैं। देखिए उसके बाद में आता है अरुण। सबसे बड़ा हो गया आपका बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा हो गया शनि, शनि से छोटा होता है अरुण। तो भाई अरुण के जो है यहाँ पर उपग्रहों की संख्या यहाँ पर 27 होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका वरुण। वरुण के जो उपग्रहों की संख्या होती है भाई हमारी 13 होती है। इसके बाद में आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है भाई, सभी को पता होगा, चंद्रमा। चंद्रमा मात्र पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर दे रखा है शुक्र। शुक्र के भाई यहाँ पर कितने, 0। यहाँ पर शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, तो भाई इसे याद रखना है। शुक्र और बुध होते हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। बृहस्पति होता है जिसके सर्वाधिक उपग्रह अर्थात 67 उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट आता है मंगल। तो भाई मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। ठीक है भाई, लास्ट आता है हमारा बुध। तो भाई बुध जो है सबसे छोटा होता है और जो बृहस्पति होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, बुध सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है भाई, अब गाइस इसे ट्रिक से किस तरीके से याद रखना है, देखो वो ट्रिक भी देख लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया बीच में से कि भाई अरुण से छोटा ग्रह कौन सा है, तो भाई ऑप्शन में दे रखे होंगे वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो भाई आप कौन सा लगाना है, वरुण लगाना है। लेकिन इसे ट्रिक से किस तरीके से याद रखना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ट्रिक दे रखी है कि पति शनि की आवरु पृथ्वी के शंभु ने उतारी। उतारी अपनी तरफ से याद रख सकते हैं भाई, यहाँ पर इतनी याद रखना है आपको कि पति शनि की आवरु पृथ्वी के शंभु। यहाँ पर अलग अलग लिखना है भाई शंभु आपको। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पति से हो जाएगा आपका बृहस्पति, ठीक, शनि से हो जाएगा, शनि की से हो जाएगा शनि, आज से हो जाएगा आपका अरुण, वरु से हो जाएगा आपका यहाँ पर वरुण, पृथ्वी के यहाँ से हो जाएगा पृथ्वी, से आ जाएगा आपका शुक्र, मैं से आ जाएगा आपका मंगल और शंभु, भू यहाँ पर वो होना चाहिए था, उससे आ जाएगा आपका बुध। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। मैंने ट्रिक यहाँ पर दे दी है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पर आता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, मतलब सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है, तो इस देखिए यहाँ पर यदि पहला प्रश्न यही पूछ लेता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, इसे देखने के बाद में आप इजीली टिक कर सकते हैं कि भाई बुध होता है। तो ये कैसे याद रखना है अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है ग्रह, ये उपनाम और ये ट्रिक। तो देखिए ये कुछ ग्रह के उपनाम भी होते हैं जो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखे हैं।
तो इससे पहले ऐसे देख लीजिएगा, बुध होता है भाई, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पर शुक्र। तो भाई शुक्र क्या होता है, चमकीला ग्रह होता है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो हमारा ग्रह है वह शुक्र ग्रह होता है। और भाई इसे हम पृथ्वी की बहन नहीं बल्कि चंद्रमा की बहन कहते हैं, ये गलत मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ये चंद्रमा की बहन भी कहलाता है शुक्र, जो शुक्र है हमारा चंद्रमा की बहन भी कहलाता है। इसके बाद में आती है पृथ्वी। पृथ्वी को भाई नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि भाई पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, इसका उपनेम है। इसके बाद में आता है भाई मंगल। तो भाई मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है भाई आपका बृहस्पति। तो भाई बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर शनि। तो भाई शनि को काला ग्रह और काला दानव दो नामों से जाना जाता है, काला ग्रह और दूसरा काला दानव, दोनों काला है तो भाई याद रख सकते हैं शनि जी भी काले होते हैं, इस तरीके से इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर अरुण। तो भाई अरुण को कहते हैं हम लेटा ग्रह, जो भी आता है लेटा ग्रह या झुका हुआ ग्रह कौन सा है, तो भाई हमारा अरुण ही होता है गाइज, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर वरुण। तो भाई वरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह वरुण ग्रह कहलाता है। इसमें गाइस क्वेश्चंस क्या बनता है, देखिए यहाँ पर बाई चांस ऐसे ही पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन कौन से हैं। तो भाई एक शुक्र है आपका, दूसरा मंगल है। तो भाई इस तरीके से याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई शुक्र और मंगल पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हैं और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, वह हमारा वरुण है भाई। तो ऐसे आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा तो वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ग्रह यहाँ पर सीरियल से दे रखे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए ये उपनाम की ट्रिक है, ये मैं बात को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊंगा गाइस कि इसे किस तरीके से याद रखना है, जो यहाँ पर ये इसका सीरियल दे रखा है। तो इसकी एक छोटी सी यहाँ पर सेंटेंस वाक्य आपको याद रखना है, क्या है, बसपा की मायावती सेब खाती। भाई बहुत फनी है, इजीली आपको याद हो जाएगा, बसपा की मायावती सेब खाती है, सेब उसे पसंद है भाई तो इसलिए सेब ज़्यादा खाती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए बसपा से किस तरीके से याद रखना है, बसपा को भाई अलग अलग करना है क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। BSP हिंदी में लिखना है बे से पे, इस तरीके से रखना है बसपा। ठीक, तो वाह अलग रखना है, सा अलग रखना है, पा अलग रखना है, सारा कुछ आपको यहाँ अलग रखना है, बसपा को अलग अलग कर दो। ठीक है भाई, तो वाह से हो जाएगा आपका बुध, सा से हो जाएगा आपका शुक्र, पा से हो जाएगा आपका पृथ्वी। तो भाई ये 3 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र और पृथ्वी। माया से हो जाएगा भाई मंगल, पति से क्या होगा बृहस्पति, एस से आ जाएगा भाई शनि, एस शनि। ठीक, ए से हो जाएगा अरुण और वी से हो जाएगा वरुण। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक से आपको सीरियल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हो गई हमारी सीरियल से कि किस तरीके से इन्हें याद रखें। और दूसरा आता है यहाँ पर कि भाई अब जो दे रखा है कि सबसे छोटा ग्रह, चमकीला ग्रह, इस तरीके से इसे किस तरीके से याद रखना है, मतलब इसके उपनाम किस तरीके से याद रखने हैं, उसकी ट्रिक भी भाई हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक है कि हम अर्थात पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है भाई यहाँ पर हम हैं नीले, अर्थात पृथ्वी नीली है, पति है पीले। पति का मतलब बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र वहन चमकीली, अर्थात शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह और चंद्रमा की वहन भी कहा जाता है। तो शुक्र वहन चमकीली, अरुण है लेटा। तो भाई अरुण ग्रह को क्या है, लेटा ग्रह कहा जाता है, तो अरुण है लेटा, तो अरुण ग्रह लेटा ग्रह हो जाएगा। लाल है मंगल, तो भाई मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, अभी ऊपर बताया था। और शनि है काला दानव, भाई शनि को काला दानव कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और वरुण रंग हरियाली का, तो भाई हरियाली का रंग है तो कैसा होगा, वरुण ग्रह हमारा हरा ग्रह होता है। तो भाई अब इसे दोबारा पढ़िएगा कि हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र वहन चमकीली, अरुण है लेटा, लाल है मंगल, शनि है काला दानव और वरुण रंग हरियाली का। गाइस 2-3 बार इसकी रिपीटेड कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप भूलने वाले इसको नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब गाइस आ जाते हैं नीचे यहाँ पर टॉपिक पे, यहाँ पर दे रखा है कि जिन ग्रह को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, कहने का मतलब है डायरेक्टली हम इनडायरेक्ट तरीके से देख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वह कौन कौन से ग्रह हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे छोड़ के नहीं जाना है। देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले है, मैं पहले ग्रह बताऊँगा उसके बाद में ट्रिक बताऊँगा। क्या है, देखो बुध ग्रह होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, शुक्र होता है और मंगल होता है। ये 5 ग्रह हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से अर्थात खुली आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक है कि बुधपति की सासू माँ, बुधपति की सासू माँ, भाई बहुत इजीली आपके याद हो जाएगा, बस 2 से 3 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, भाई इतना तो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बुध से क्या है, बुध ग्रह, पति से भाई आप जानते हैं बृहस्पति होता है, सा से होता है आपका शनि,
शु से होता है आपका शुक्र और माँ से हो जाएगा आपका मंगल। तो बुधपति की सासू माँ, ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और सासू माँ को भी भाई मैं ट्रिक बता दूं इसकी एक और, कि सासू माँ को भी आप अपनी नंगी आंखों से ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो गाइस मैं ये आपको जो बता रहा हूँ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट ना निकाले प्लीज़। तो वही उम्मीद करता हूँ यह भी पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। जिन्हें हम नंगी आंखों से ग्रह नहीं देख सकते वह है हमारे बुधपति की सासू माँ, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर आता है कि देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है मोस्टली कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो भाई ये टॉपिक आज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या होती है। सूर्य ग्रहण की मैं ट्रिक बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण में समा जली, कौन जली, अभी सूर्य ग्रहण है तो जलना तो पड़ेगा किसी न किसी को, और जलने का काम किसका होता है, समा का होता है। समा होता है ना, तो समा कैसे लिखेंगे, SMA, समा हो गया ना भाई, समा। सूर्य ग्रहण में समा जली, समा का काम क्या होता है, जलने का होता है। और जलती कब है, जब सूर्य ग्रहण होता है। तो भाई ये तो आपको याद हो गया, लेकिन इसे एक्सप्लेन किस तरीके से करना है कि समा क्या होता है आखिर, अभी तो पता होना चाहिए। देखो समा का मतलब होता है सन, यहाँ पे सन का मतलब सूरज, यहाँ पे सूरज हो गया। एम का मतलब यहाँ पर हो गया भाई मून, मून का मतलब यहाँ पर चंद्रमा, समझ गए। और भाई ए का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ, अर्थ अर्थात आपकी जो पृथ्वी है उसके लिए बोला गया है, समझ गए। एस से हो जाएगा सन, एम से हो जाएगा मून, ए से हो जाएगा अर्थ। तो भाई ये बता क्या रहा हूँ मैं आपको, वो भी तो पता होना चाहिए। देखिए सन, देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है, समझ गए मेरी बात। S4 हो गया सन, A4 हो गया आपका अर्थ, M4 हो गया यहाँ पर मून। तो भाई जब जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वहाँ पर आपका सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि सूर्य ग्रहण में समा जली। अब भाई चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ठंडा माहौल होता है ना, तो चंद्र ग्रहण में शाम हुई, भाई चंद्र ग्रहण में क्या होता है, शाम हो जाती है, क्योंकि जब चांद नहीं निकलेगा शाम हो जाएगी। तो भाई चंद्र ग्रहण में शाम हुई, तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अब भाई शाम की क्या हुई, देखो एस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सन अर्थात सूरज। ए का मतलब क्या बताया मैंने आपको, अर्थ अर्थात पृथ्वी। एम का मतलब क्या बताया भाई मैंने आपको, मून अर्थात चंद्रमा। तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण होता है। और इसमें क्या था, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता था तो आपका सूर्य ग्रहण होता था। यहाँ पर है भाई जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब वहाँ आपका चंद्र ग्रहण होगा। तो भाई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है देखिए अपसौर और उपसौर क्या होता है। भाई बहुत पूछा जाता है उपसौर और अपसौर, तो भाई ये पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले उपसौर और अपसौर क्या होता है भाई भी पता होना चाहिए। उपसौर का मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जब मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम होती है अर्थात पास पास होते हैं तो उसे हम भाई उपसौर कहते हैं, समझ गए। अपसौर होता है पृथ्वी और सूर्य से अधिक दूर होती है, कहने का मतलब है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में स्थान बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक दूर चले जाते हैं ये दोनों, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी अपसौर की कहलाती है। और मनाया कब जाता है भाई, 3 जनवरी को आपका उपसौर मनाया जाता है और 4 जुलाई को आपका अपसौर मनाया जाता है। 3 जनवरी और 4 जुलाई। अब गाइस मैंने इसके साथ ट्रिक भी मेंशन कर रखी है यहाँ पर, किस तरीके से देखिए कि 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदा हुई, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 3 जनवरी को मिलन हुआ, मिलन का मतलब यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो जब मिलन हो रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पर भाई पृथ्वी सूर्य के निकट आ रही है, मिलन हो रहा है ना, तो भाई 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा। अब भाई जुदा हो रही है तो क्या है, दूर जाएगी, कोई भी चीज़ जुदा होती है तो दूर जाती है ना, तो भाई ये 4 जुलाई को आपके जुदा हो जाएगी। तो भाई 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा। तो भाई इसमें लगभग सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। और गाइज़ यदि आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि गाइज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।